नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो नेपाल से जो शालिग्राम की शिलाएं आई थी वो अयोध्या पहुंच चुकी हैं। किस तरह से आज भव्य स्वागत हुआ, बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अनामिका पांडे। अनामिका, ओवर टू यू। शुक्रिया श्वेता। आप तस्वीर लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से नेपाल से चली हुई शिलाओं का अयोध्या तक भव्य स्वागत किया गया है। लोगों के चेहरे पर खुशी, उत्साह और अपने आराध्य को अपने नजदीक देखने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। लेकिन नेपाल से लेकर ये यात्रा कैसी रही, ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन आज जब पूजा अर्चना हुई उस वक्त की तस्वीर क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। जनक बाबा शिला पठाए हैं, प्रभु राम मूर्ति बनाए हैं। अयोध्या में शालिग्राम, गूंजा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 51 ब्राह्मणों की पूजा, मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या। आ गए शालिग्राम, श्रद्धालुओं का सैलाब। ये तस्वीर उन राम भक्तों को भाव विभोर कर रही है जो सालों से राम मंदिर का सपना देख रहे हैं। ये तस्वीर उन राम सेवकों को सुकून दे रही है जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिलाओं का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसकी गूंज अयोध्या में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा। मेले में भगवान भी हैं और भक्त भी। भगवान श्री राम का बालक स्वरूप निर्माण होगा। शिल्पीकारों द्वारा भगवान राम के उस बाल्य स्वरूप का और राष्ट्र मंदिर में स्थापित होंगे तो संपूर्ण मानव जाति को वात्सल्य भाव का जो वो प्रादुर्भाव सबके अंदर उत्पन्न होगा ना, उससे संपूर्ण धरा को विराम का वो क्षण प्राप्त होगा जिसके लिए अयोध्या जानी जाती है। दशकों से अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार कर रहे लोगों की आंखें नम है। शिलाग्राम शिलाओं के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोगों का आना शुरू हो चुका है। शालिग्राम शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर महिलाएं राम नाम के गीत गाने लगी हैं। और यही वो शिलाएं उपहार स्वरूप अवध को दी गई हैं। हर कोई इन शिलाओं को स्पर्श करता आपको नजर आएगा। हर कोई इन शिलाओं के पास आपको तस्वीरें लेता नजर आएगा। लेकिन इस आस्था के संगम को, आस्था के इस सैलाब को शब्द देना शायद बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि कुछ चेहरे पर आपको भाव नजर आएंगे, कुछ चेहरों पर आपको मुस्कान नजर आएगी तो किसी की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे। हर तरह के भाव आपको इस शिला के पास नजर आएंगे। आप कहां से हैं और क्या उम्मीद लेकर आए? अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं? भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जो उम्मीदें थी वो सारी पूरी हो रही हैं। जी भाई। तो बिल्कुल हर एक शख्स जो यहाँ पर पहुंच रहा है वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। राम मंदिर का सपना सच होते देख लोग भावुक हैं। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट को शालिग्राम शिलाएं सौंपने के बाद चंपत राय ने कहा कि शिलाएं आने से भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये बड़ा कठिन काम था। बर्फीला क्षेत्र है, लगभग 6400 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर। इस काम को संपन्न करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्रीमान राजेंद्र पंकज जी, उनका बहुत समय लगा है, शक्ति लगी है। नदी के किनारे ही वहीं बैठे रहते थे
लगभग 45 दिन लगातार, उसके पहले कई बार। शालिग्राम शिलाएं दामोदर कुंड से निकलने वाली गंडकी नदी से तलाशी गई हैं। एक शिला का वजन 14 टन और दूसरी का 15 टन है। शालिग्राम शिलाएं बड़ी मुश्किल से मिली है। नेपाल के पोखरा से 85 किलोमीटर उत्तर दिशा में गंडेश्वर धाम के पास शालिग्राम शिलाएं मिली। शालिग्राम शिलाओं को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शिलाएं बेहद सख्त हैं, जिसे तराशना आसान नहीं। शालिग्राम शिलाओं को 6 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है। शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। भगवान राम की मूर्ति को पवित्र शालिग्राम पर उकेरा जाएगा और राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिस पल का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जनकपुर से महंतों का एक दल शिलाओं के साथ यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचा और इसके बाद जो ये शिलाएं हैं, शालिग्राम की शिलाएं, इन्हें सौंपा गया। विधिवत पूजन अर्चन इनका किया गया है और इस यात्रा के साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा भी रहे। उन्होंने वहां खास बातचीत की, सुनिए। और ये तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक मंत्रोच्चार के साथ अब शिलाएं जो हैं वो अवध को सौंपी जा चुकी हैं। वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिस प्रक्रिया को पूरे होने का इंतजार सभी कर रहे थे, क्योंकि कल देर रात यहां पर पहुंची ये दोनों दिव्य शिलाएं, जिनको सौंपे जाने का वक्त सुबह तकरीबन 10:30 बजे तय किया गया और 10:30 बजे ठीक मंत्रोच्चार के साथ अब ये दोनों शिलाएं अवध को सौंपी जा चुकी हैं। इन दोनों शिलाओं का महत्व ये है कि इनसे प्रतिमा उकेरी जाएगी प्रभु श्री राम के उस बाल्य स्वरूप की, जिस बाल्य स्वरूप को स्थापित किया जाएगा प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में। अनूप और मृदुल उस यात्रा से जुड़ा एक एक तस्वीर, एक एक वृतांत हम तक पहुंचा रहे थे कि कैसे लोग श्रद्धा भाव से, आस्था के साथ उस ट्रक पर, जिस ट्रक पर ये शिला रखी हुई थी, उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते चरणों में गिर रहे थे शिलाओं के। हर कोई स्पर्श करना चाहता था इन शिलाओं को और ये शिलाएं लंबे इंतजार के बाद अवध के इस राम सेवकपुरम में पहुंची। राम सेवकपुरम में पहुंचने के बाद इन शिलाओं का विधि विधान के साथ पूजा अर्चन किया गया। पूजा अर्चन के बाद अब इन शिलाओं को अवध को सौंप दिया गया है। मिथिला की वो सौगात अवध को सौंप दी गई है, जिस सौगात के सौंपे जाने को लेकर ये कहा जा रहा था कि बेटी के घर हर साल बेटी के घर वाले जो हैं वो कुछ ना कुछ उपहार भिजवाते रहते हैं और यही वो शिलाएं उपहार स्वरूप अवध को दी गई हैं। हर कोई इन शिलाओं को स्पर्श करता आपको नजर आएगा। हर कोई इन शिलाओं के पास आपको तस्वीरें लेता नजर आएगा। लेकिन इस आस्था के संगम को, आस्था के इस सैलाब को शब्द देना शायद बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि कुछ चेहरे पर आपको भाव नजर आएंगे, कुछ चेहरों पर आपको मुस्कान नजर आएगी, तो किसी की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे। हर तरह के भाव आपको इस शिला के पास नजर आएंगे। आप कहां से हैं और क्या उम्मीद लेकर आए? अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं? भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जो उम्मीदें थी वो सारी पूरी हो रही हैं। जी भाई। तो बिल्कुल हर एक शख्स जो यहाँ पर पहुंच रहा है वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है।